नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक एक्टिव स्पीकर आया है बनने के लिए। थंप करके लिखा हुआ है, विदेशी कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन बजता है। इसमें का मैं एक दो बनाया हूँ, बहुत तगड़ा ही बजता है। और देखा जाए तो ये इस प्रकार रहता है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास केवल इतना ही खोलकर आया हुआ है, इसका स्पीकर वगैरह नहीं आया है जो मैं आप सभी को दिखा सकूं। मेरे पास केवल इतना ही आया है और इसको रिपेयरिंग करना है। अभी मैं जस्ट हाथ में लिया तो सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अभी देखते हैं इसमें का फॉल्ट है, कैसा है, इसको आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। इसमें देखिए SMPS सप्लाई बनाया हुआ है। यहाँ पावर कोड जब हम लगाएंगे तो हमारा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट इधर से गुजर करके यहाँ हमारा आता है, ये समझिए। और बीच में देखिए ये 2 कॉइल लगा हुआ है और 2 कंडेंसर लगा हुआ है। इस चीज़ को अच्छी तरह से आप लोग समझें। अब बताइए, इसमें ये जो सप्लाई यहाँ हमारा पावर बोर्ड से आकर के यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे तभी भी चलेगा, लेकिन रास्ते में ये किस वजह से लगाया है इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमारे बिजली बोर्ड से जो सप्लाई आता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आता है और वही सप्लाई अब यहाँ कॉइल लगाने के बाद ऐसा थोड़ी है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगा या ज़्यादा होगा, नहीं, उतना ही आएगा। लेकिन ये लोग ये जो कॉइल लगाए हैं एक फेराइट कोर पर वायर को लपेट करके लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए हैं इसको आप लोग समझ लीजिए। इसलिए कि जो हमारा यहाँ हमने ये AC का वायर जो हमने जोड़ दिया, ये इधर सप्लाई ले रहे हैं, तो बाहरी जो आउटी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर न समाए, उसके लिए ये लोग लगा देते हैं। दूसरा समझिए कि हमारे बिजली बोर्ड से जो झटके से बिजली आता है, अब इस कॉइल में थोड़े देर के लिए उलझ के रह जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ थोड़े देर उलझ के रह जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो हमारा पावर सप्लाई डैमेज ना हो, डैमेज होने से सतर्क हो जाए, यानी बचाव के लिए। इसलिए ये कॉइल 2 वो लोग लगाते हैं, बल्कि ये हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ देंगे तो सेट चालू होगा, चलेगा। उसके बाद देखिए एक यहाँ और ये कोर जो देख रहे हैं, मैं इसको काट के हटा के दिखाऊं आप लोगों को तो दिखे। देखिए इसको मैं हटाया। अब इसका मतलब क्या है, ये भी एक प्रकार का कोर ही है, फेराइट कोर। इसके अंदर कॉइल को वायर को क्यों लगाया जाता है, इसको निकाल दिया जाए तभी भी चलेगा। इसलिए लगाते हैं कि जो आउटी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर न समाए, इसलिए यहीं ये ख़त्म कर देगा। जैसे इसमें बिजली आएगा तो बाहर की जो आउटी फ्रीक्वेंसी है इसको ये ख़त्म कर देता है। अब देखिए सेकेंडरी से भी निकाल के जो सप्लाई बना है यहाँ भी एक लगाया है, उसके लिए भी ये लगाता है। अब हम आते हैं, इसको देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक है, चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले चालू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई चेक करेंगे। फिर देखिए यहाँ आप 2 चीज़ देख सकते हैं, ये किधर ये लगाया है और एक इधर ये। तो ये हमारा स्पीकर का हो गया। यहाँ जब लगा देंगे तो स्पीकर में जाएगा और यहाँ लगा देंगे तो हाइस में। और स्पीकर हाइस के लिए ये IC ये लगा हुआ है। अभी मैं इस बोर्ड को उतना खोल नहीं रहा हूँ, देखता हूँ। और ऐसा जो भी रहे, देखा जाए तो ऊपर से यदि फॉल्ट बनने लायक है तो ऊपर से बना लें, ज़्यादा खोल करके इसको बिखरना नहीं है। अब इस IC का नंबर नहीं दिख रहा है, निकालने के बाद दिखेगा, लेकिन इतना समझिए ये हाइस के लिए है। सर्किट देखने के बाद मालूम मिलता है। और उधर स्पीकर के लिए इसके नीचे IC लगा करके यहाँ बनाया गया है। और इसका मेन सप्लाई ये जो एम्पलीफायर के लिए है ये दिया हुआ है। और इसमें इस पर लिखा हुआ है, आप लोग दिखेगा तो देख सकते हैं, नहीं तो कैमरा में नहीं दिखे तो मैं बोल देता हूँ। ये 15 वोल्ट प्लस है, ये ग्राउंड है, 15 वोल्ट माइनस है, ये ग्राउंड है, और ये 3.3 वोल्ट है, और ये एक म्यूट है। इतना इधर से ये निकाला हुआ है। अब हम इसमें बिजली देते हैं
और सबसे पहले पावर इसका चेक करते हैं, जहाँ जितना बोल्ट लिखा हुआ है उतना बोल्ट मिल रहा है का। ये जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए इसका पहले हम पावर चेक करते हैं। चलिए इसको हमने लगाया और इधर ऑन किया, इधर लाइट तो जला, तो अब हम पहले ऑडियो भी चेक कर रहे हैं। देखिए मैं बंद कर रहा हूँ अभी। यदि लाइट जला तो हम दूसरा कुछ नहीं चेक करें, स्पीकर में बांधने जा रहा हूँ। इधर एक एक पॉइंट समझते चलते हैं। अब ये पावर सप्लाई में डबल सप्लाई बनाया हुआ है, प्लस माइनस सप्लाई है, सिंगल सप्लाई नहीं है। उसके अलावा 15 वोल्ट प्लस, 15 वोल्ट माइनस, 3 वोल्ट भी, ये सारा चीज़ इसमें बना हुआ है। लेकिन मेन सप्लाई ये है। अब हमने स्पीकर लगा दिया, यहाँ जोड़ दिए। अब इसको हम ऑडियो वगैरह चेक करने के लिए इसको खोलते हैं, क्योंकि इसका प्रीएम इसके अंदर रहता है। इसके प्रीएम इसके अंदर रहता है। इसको हम खोलते हैं तो कुछ जजमेंट लग जाएगा। एक बार इसमें हटा लिया, अब ये प्रीएम हो गया। अब इधर से इसमें सप्लाई आता है, जो ये आईसी वगैरह काम करती है। भी सब आईसी 15 वोल्ट प्लस, 15 वोल्ट माइनस पर काम करती है। और एक आईसी ये भी लगा है, तो इस प्रकार इसमें रहता है। अब हम आइए इसको चेक करते हैं सप्लाई इसका। देखिए ये हमने मीटर को ऑन किया, डीसी रेंज में रखा हूँ, इसको ग्राउंड कर दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इधर कुछ ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, तो हम सप्लाई चेक कर लें। यहाँ आ रहा है का, यहाँ देखिए 29 वोल्ट प्लस और 29 वोल्ट माइनस, ये सप्लाई तो आ गया। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताऊं, ये सप्लाई बहुत हैवी है। देखिए इधर 15 एम्पियर का सप्लाई लिखा हुआ है। 15 एम्पियर देख रहे हैं, 15 एम्पियर के प्लस माइनस सप्लाई है। बहुत हैवी ये बचता है। अब इसका हम ये सब सप्लाई चेक कर लें। ये 3.2 वोल्ट बन रहा है, ये भी सही है। ये तो ग्राउंड है। ये 15 वोल्ट माइनस है, ये भी बन रहा है, ये ग्राउंड है। ये 15 वोल्ट प्लस है, तो माइनस 9 वोल्ट बन रहा है। ये देखिए, ये तो एक फॉल्ट इधर दिखा, पहले देख रहे हैं। इसके लिए इधर हाथ लगाने पर कुछ आवाज नहीं आया। अब ये जो हम सप्लाई इधर भी चेक कर लेते हैं, ये आईसी 15 वोल्ट पर काम करती है। ये 8 वोल्ट माइनस हो गया, ये 14 वोल्ट माइनस बता रहा है यहाँ, बल्कि प्लस आना चाहिए 14-15 वोल्ट, ये नहीं आ रहा है। अब इसको हम बंद करते हैं, इसको जरा सर्किट को फिर समझते हैं। अब देखिए ये पावर सप्लाई ऑन कराने के लिए कैसा है। ये जो सप्लाई आ रहा है एसी वाला, यहाँ दे दिया। देखिए यहाँ एक ब्रिज डायोड लगा हुआ है, यहाँ दोनों पॉइंट पे एसी आएगा, यहाँ से डीसी बनकर निकलेगा। 2 फिल्टर लगा के प्लस माइनस हो गया। एक इधर मॉसफेट लगा हुआ है, जो इस ट्रांसफार्मर को ऑन कराएगा। इधर 2 डायोड लगे हुए हैं, आप चेक करके मीटर से समझ सकते हैं। आइए इसको हम एक बार समझ लेते हैं। मैं इसके पिन पर इसलिए शोल्डर मार देता हूं कि जब हम मीटर का वायर लगाएंगे तो अच्छी तरह से पकड़े। इसके लिए इस पर कार्बन सार्बन रहता है, बहुत पुराना सेट आप लोग देख ही रहे हैं, जंग लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम कर देंगे। अब आइए इस मीटर से हम चेक करते हैं। ये देखिए कैसे स्लिप कर रहा है। अब बीच वाला पिन इसका कैथोड है और दोनों किनारे का एनोड है। ये भी डायोड है,
ये भी शॉर्ट आउट नहीं है, सही है, क्योंकि ये गड़बड़ रहेगा तो सप्लाई उधर बनेगा नहीं। सेम टू सेम ये भी है। इधर देखेंगे तो ये मॉसफेट है, देखिए इधर से नहीं बता रहा है, यहाँ से बताना चाहिए। हाँ, तो ये मॉसफेट हो गया, ब्रिज डायोड हो गया। ये 2 प्राइमरी का फिल्टर हो गया और ये सेकेंडरी का 4 फिल्टर इधर लगा हुआ है। इसमें देखिए कितना सेफ्टी से सप्लाई बनाया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ये कि ये ट्रांजिस्टर टाइप का लगा है, बल्कि वो ट्रांजिस्टर नहीं है, 431 नंबर का कुछ रहता है। इस पे पता नहीं क्या है, जरा देख लेते हैं। हाँ, AZ431 ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर कभी कभी खराब हो जाएगा तो ये सप्लाई इधर का बहुत बढ़ जाता है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। ये कपलर है, कपलर खराब हो जाता है तो कभी कभी आउट नहीं करता है, सप्लाई नहीं बनता है। इससे फीडबैक मिल करके इसको ऑन कराता है, फिर सप्लाई चालू होता है। और ये डिस्टर्ब करता है तो ये सप्लाई इधर बढ़ा देता है। और ये बीच में देखिए ये कॉइल लगा है, ये कॉइल लगा है। ये लोग क्यों लगाते हैं? ये नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा, लेकिन इसलिए लोग लगा देते हैं कि सप्लाई में जो भी हमारा डिस्टर्बिंग रहे, इसमें एसी का थोड़ा भी झांसा रहे तो इसको ये डीसी में परफेक्ट बना के डायरेक्ट कर देता है। इसलिए यहाँ फेराइट कोर पर एक वायर लपेट करके ये लोग डीसी यहाँ लगा देते हैं। बल्कि अपने इधर के सप्लाई में ये सब देखने को नहीं मिलता है। ये बाहर का सेट है, इसके लिए इतना व्यवस्थित बनाए हैं। देखिए 1 2 3 इधर कोर लगा हुआ है, कॉइल ही है ये, इसके ऊपर वायर लपेटा गया है और इसको सेफ्टी के लिए लगाया गया है इसमें, ताकि थोड़ा भी हमिंग वगैरह नहीं आए, एकदम बिल्कुल फ्रेश सेट बजे। इसके लिए ये सब लगा करके बना दिया गया है। अब आते हैं हम इसका 15 वोल्ट न बनने के कारण पर। तो ये हमारा चालू है, फिर मैं चालू किया, बंद किया था। इसको हमने देखिए ग्राउंड कर दिया। यहाँ हमारा -8 वोल्ट बन रहा है, बल्कि प्लस बनना चाहिए। और बाकी ये सप्लाई तो चालू है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, एसएमपीएस सप्लाई में कोई भी एक सप्लाई यदि हमारा बन गया तो समझिए हमारा प्राइमरी वाला सेक्शन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जो भी फॉल्ट है हमारा अभी सेकेंडरी में है। अब इस सेकेंडरी में फॉल्ट ढूंढने के लिए हमको क्या देखना है, मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर ही पहले चेक कर लें। यदि नहीं बनेगा तो हम इसको खोलेंगे, क्योंकि खोलने के लिए भी ये सब जंग लगेला हुआ है। ये पकड़ के खोलने पर भी बहुत टाइम चला जाएगा। यदि ऊपर से फॉल्ट कुछ दिख जाता है तो ऊपर से हम लोग कर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें 15 वोल्ट के लिए क्या बनाया है, एक इधर ट्रांजिस्टर लगाया है और एक इधर लगाया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर को आप लोग देख सकते हैं। इसका मैं नंबर एक बार देखूं तो इधर से दिख सकता है। हाँ देखिए ये लगा है 8550 और इसको हम देखें तो इधर लगा है 8050 अब ये सेक्शन जब हमारा काम करेगा तो ये 15 वोल्ट प्लस माइनस बनेगा। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर खराब रहते हैं, फिर भी 15 वोल्ट नहीं बनने देते हैं। इस चीज़ को, ये फॉल्ट मेरे को कई बार मिला है। ये इसको एक बार हम चेक करते हैं। ये पीएनपी है 8550 और एनपीएन है 8050। इसको मैं एक बार चेक करूं तो देखिए इसमें कंडेंसर जगह है, चेक करने को भी नहीं मिल रहा है। ये कुछ अल्टर बता रहा है। ये देखिए ये कुछ गड़बड़ बता रहा है ट्रांजिस्टर। एक मिनट, इसको डबल प्रिंट वाला है, इसको मैं ऊपर से भी खींच के निकाल सकता हूँ।
प्रकार ये केवल प्लेट ही मेरे पास खोल के आया हुआ है, इसमें लगता है काम भी हुआ है। ये सब सोल्डर लगा हुआ दिख रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से लगा सकते हैं ऊपर से इस प्रकार देख करके। चलिए देखते हैं, दूसरा लेते हैं, एक ट्रांजिस्टर हम निकाल लेते हैं। 80-50 का। इससे 50 है, इसको हम लगा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें देखिए थोड़ा जंग लगेला है इसके पिन पर, तो इसको साफ कर लेना है पहले ही, नहीं शोल्डर नहीं पकड़ेगा इस प्रकार। एक तो मैं वीडियो जब आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो फैन बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए। इसमें मेरे को पसीना बहुत हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी देखने को समझने को मिले, इसलिए बंद कर देता हूँ, थोड़ा मैं ही परेशानी उठा लूँ, आप लोग कायदे से समझ जाएं। इस प्रकार इसको आराम से ऊपर से लगा रहे हैं, थोड़ा बचा करके जोड़ना है। अभी नहीं क्लियर होगा तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन यदि बन जाए ऊपर से तो खोलने से जान बच जाएगा। अब देखिए इसको हमने जोड़ दिया। अब एक बार और सप्लाई हम चेक करते हैं। इसको हमने फिर ग्राउंड किया और इसको मैं ऑन किया। अब ये हमारा 29 वोल्ट माइनस 29 वोल्ट प्लस आ गया। फिर ये हमारा म्यूट होला हो गया, तो ये 3.3 वोल्ट लिखा है तो 3.2 वोल्ट बन ही रहा है। उसके बाद एक ग्राउंड हो गया, ये माइनस हो गया, 14 वोल्ट बन ही रहा था। ये ग्राउंड हो गया, ये प्लस 14 वोल्ट। देखिए अभी 14 वोल्ट 14.6 वोल्ट प्लस सप्लाई बन गया। ये सप्लाई हमारा इसके वजह से नहीं बन रहा था, इतना भी लोग बनाते हैं। इधर 2 डायोड भी लगाए हैं। अब आइए स्पीकर तो हम लगाए हैं, अब इसका ऑडियो वगैरह चेक करते हैं। अब देखिए ऑडियो भी इधर मिल गया, देख रहे हैं। अब हम इनपुट देते हैं। ये मेरा इनपुट का वायर हो गया। अब इसमें हम लगाते हैं, देखते हैं बज रहा है क्या। ये लगा दिया, लेकिन आवाज तो बहुत ऐसा आ रहा है, एकदम बारीक। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब इसको ये चेक करना है किधर से किधर जा रहा है इसका ऑडियो। अब हमारा सप्लाई इधर ऐसे चेक कर लेना है। प्लस 14 वोल्ट, ये भी सही मिल गया, ये भी सही मिल गया, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर ये काम नहीं किया, एक ऐसे ये लगा है। अब इसमें अच्छा एक चीज ये देखिए, मैं मशीन को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। अब ये कहीं से केवल प्लेट मेरे पास आया हुआ है। ये इसमें भी एक सर्किट रहता है, इसमें लगा रहता है, इसमें ऐसे हला देते हैं इसमें, वो इसमें से किसी ने निकाला है ही नहीं। अब ये कैसे बजेगा? अब नहीं बजेगा, क्योंकि वो सर्किट से हमारा ये इधर का जो ऑडियो आ रहा है इधर कन्वर्ट करके, इधर जो ये कंट्रोल लगा है 2, 2, 4, 2, 6, 7 पिन का है, जिसमें एक तरफ का
हाइस के लिए रखता है और एक तरफ का स्पीकर के लिए रहता है। इधर से वो कन्वर्ट करा करके इसको दिया जाता है, वो प्लेट ही नहीं है। तो इसका एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं बजाने का। यहाँ से हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, आइए चलते हैं, जोड़ के देखते हैं बज रहा है का। इसको हमने जोड़ दिया, अब इसको इनपुट पर हम डायरेक्ट दे रहे हैं। देख रहे हैं बहुत तगड़ा बजता है ये। अब इसको ये किट नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट भी करके स्पीकर बजा के दे सकते हैं। एक मिनट जरा इसको हम ट्राई करके देखते हैं। एक बोर्ड रहता है छोटा सा इसके ऊपर, यहाँ से नहीं मिला, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो देखिए मैं छुड़ाया थे, दोनों पिन आपस में सट गया, इसको ध्यान देना है। ये सब लफड़ा खोल के आता है तो यही सब होता है। ये लोग क्या करते हैं, सीरीज में डाला हूँ इसलिए ऑफ हो रहा है। ये बहुत तगड़ा बजता है। ये बोर्ड रहता तो बहुत क्लियर और बजता, लेकिन ऐसे भी जोड़ के हम दे सकते हैं। और इस बोर्ड के वजह से देखिए ये भी सब कंट्रोल नहीं काम कर रहा है। बेस, ट्रेबल, मिड, देखिए जैसे ये बेस हो गया, ये मिड हो गया, ये ट्रेबल हो गया, ये हाई लो का हो गया, इक्वलाइजर के टाइप काम करता है। ये बड़ी तगड़ा बजता है। मैं इसमें का बहुत सारा बनाया हूँ, लेकिन इसमें बोर्ड ही नहीं है। जैसे अभी मैं खोला तो मेरा दिमाग इस पे गया। अभी क्या इसको करेंगे, ऐसे जोड़ के देना है। अब कस्टमर आए तो उनको समझा के बताया जाए कि इसका बोर्ड लेके आइए, जहाँ दिए थे वहाँ से, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट करके दूंगा, स्पीकर बजा सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब मशीन एक्टिव बहुत बेहतरीन बजते हैं। इस प्रकार का इसमें फॉल्ट आता है। और ये पावर सप्लाई बनाने के लिए डैमेज यदि हो जाए तो ये डायोड वगैरह, ये मोस्फेट, इधर कपलर, ये 431 ट्रांजिस्टर है, ये फेल होता है। इतना डालने पर ये चालू हो जाता है। लेकिन खैर बनाइए कि इधर केवल 15 वोल्ट गड़बड़ था, तो इधर से ही काम हो गया। तो इस प्रकार का ये रिपेयरिंग के लिए ये सीखना आप सभी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी यही सब पावर सप्लाई वगैरह चलने वाला है। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग के पास ऐसा आए तो समझ करके इसको बना लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और हम लोग को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।